ये टेक्स्ट वाला मोड में खुल गया है, टेक्स्ट वाला मोड में है। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, आइए आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगेन ये बोर्ड के लिए इसको आप बहुत बढ़िया सवाल मान सकते हैं, और ये पूछा जाता रहा है कि आप जो है सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसका एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल कैसे करिएगा। ठीक है, मान एक अच्छे विद्यार्थी को इसको तैयार करके जाना चाहिए, परीक्षा में पूछे या न पूछे। समझ गए कि नहीं? सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है इसी कहिएगा सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड कहिए चाहे सेमी कंडक्टर कहिए। ठीक है कि नहीं? आप इसको ये भी कह सकते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, ऐसे लिख सकते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड एज ए रेक्टिफायर। सेमीकंडक्टर डायोड एज ए रेक्टिफायर। इसका ये जो है ये शब्द इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, रेक्टिफायर। कोई पूछे रेक्टिफायर क्या होता है तो आप लोग बोलिएगा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करने का जो डिवाइस है उसी को रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कि रेक्टिफायर क्या है तो कहिएगा और डिवाइस which converts alternating voltage to direct voltage। A device which converts alternating voltage to direct voltage
इसी में लिख लीजिए इज कॉल्ड और रेक्टिफायर। कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। कोई पूछेगा रेक्टिफायर क्या है तो आपको ये दिमाग में रखना है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो डायरेक्ट वोल्टेज में बदलता है उसी को बोलते हैं रेक्टिफायर। ये डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर। उसका नाम रेक्टिफायर है। समझ गए आप लोग? अल्टरनेटिंग वोल्टेज से डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त करना है। ठीक है, और इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। माने ये जो प्रोसेस है अल्टरनेटिंग से डायरेक्ट प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे? ये जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसको रेक्टिफिकेशन कहेंगे। अब देखिए ये जो है इसका जो पिछला वीडियो कहा जाए उसको आप लोग अगर देखे होंगे तो उसमें आप लोग को बताया गया है कि जब एक पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो कंडक्ट करता है। मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट उसमें सेटअप होता है एट वेरी लो वोल्टेज, माने 0.6 0.8 वोल्ट जाते जाते उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट सेटअप हो जाता है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वो रिवर्स बायस्ड रहता है तो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट सेटअप होता है एंड वो भी बहुत हाई वोल्ट पे। उसके लिए हाई वोल्ट में जाना पड़ता है और तब जा करके उसमें माइक्रो एम्पियर के कोटि का करंट सेटअप होता है। तो ये जो माइक्रो एम्पियर के कोटि का जो करंट है प्रैक्टिकल पर्पसेज में इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं और हम एज्यूम करेंगे हम लोग कि जब एक पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तभी ये कंडक्ट करता है। जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो कंडक्ट करता है और जब रिवर्स बायस्ड होता है तो कंडक्ट नहीं करता है। कुछ बात क्लियर हुआ? क्योंकि करंट रिवर्स बायस्ड रहेगा तो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट बहेगा। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब क्या होगा? जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो कंडक्ट करेगा, जब रिवर्स बायस्ड होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात हम लोग जान रहे हैं। तो इसी चीज का हम लोग इसमें यूज कर करके इसको एज ए रेक्टिफायर यूज करेंगे। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस बात को लिख लीजिए कि इसका माने थ्योरी क्या है, व्हाट इज थ्योरी रेक्टिफिकेशन में डायोड को हम लोग एज ए रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, उसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो दिस इज द थ्योरी। नहीं समझे कि क्या है? कि हम लोग मैंने थियरी बिहाइंड रेक्टिफिकेशन हम लोग देखें तो आप उसमें देखिए बोल सकते हैं ऐसे। फ्रॉम IV characteristics of a semiconductor diode फ्रॉम IV कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचे थे, ठीक है कि नहीं? तब फ्रॉम IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड
we know that when a PN junction is forward biased, we know that when a PN junction is forward biased, it conducts and a current of the order of milliampere conducts a current of the order of milliampere is set up. And we say that it offers less resistance it conducts and a current of the order of milliampere is set up, and we say that it offers less resistance. देखिए इसमें रेसिस्टेंस है, लेकिन ये रेसिस्टेंस हम लोग रिवर्स बायस के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे। बात समझे कि नहीं? ये हो गया फॉरवर्ड बायस होता है तब। आज जब रिवर्स बायस होता है तो इसमें बहुत हाई वोल्ट पे माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट बहता है, जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जिसको हम लोग जीरो मान सकते हैं। When एक सेकेंड, when the PN junction is reversed biased, a very low current PN को PM लिख दिया है। ओके, इसको करेक्ट करते हैं। When the PN junction is reversed biased, a very low current of the order of micro ampere at high voltage is set up. ये बात दिमाग में देखिए, किसी भी
एप्लीकेशन के पहले उसके पीछे का थ्योरी क्या है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए क्या कहते हैं, व्हेन द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड अ वेरी लो करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर एट हाई वोल्टेज इज सेटअप। समझ गया कि नहीं? माने दिस करंट कैन बी, दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये भी बात लिख देते हैं, दिस current is named as reverse saturation current। This current is named as reverse saturation current। This current is named as a reverse saturation current। तो ये जो करंट है जो कि माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है, वी कैन नेग्लेक्ट इट, है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द applications for practical purposes for most of the application for practical purposes this current most of the applications for practical purposes this current can be assumed to be negligible। Can be assumed to be negligible। This current can be assumed to be negligible। इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्या बोले? फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज दिस करंट कैन बी एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। लिखा गया, कुछ कंटेंट भी तो चाहिए एग्जाम में। अगर लिखना है तो यू शुड हैव सम कंटेंट ऑल्सो, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किस चीज के आधार पर कर रहे हैं। ये सब बात आप लोग को हम लिख दिए। अगला बात सुनिए, इसमें क्या है जो एक इम्पोर्टेंट बात है। अब डायोड के लिए हम लोग मानेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड को जब हम एज ए रेक्टिफायर एज्यूम यूज करने जा रहे हैं तो हम लोग का एजम्पशन रहता है कि व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड इट विल कंडक्ट एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड इट विल नॉट कंडक्ट। फाइनल, ये तो इतना बात हो गया ना। जब रिवर्स बायस होगा तो जो सैचुरेशन करंट है जो कि माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है उस ऑर्डर का करंट होगा जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट ऐसे हम लोग दिमाग में रखेंगे कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड को यानी पीएन जंक्शन को हम लोग एज ए रेक्टिफायर यूज करेंगे तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड इट विल कंडक्ट एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड इट विल नॉट कंडक्ट। यही हमारा थियरी है। यहाँ देखिए थोड़ा देर के लिए ये देखिए while using
सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड as a rectifier we while using semiconductor diode as a rectifier we will say that when it is forward biased, it will we will say that when it is forward biased, while using semiconductor diode as a rectifier, we will say that when it is forward bias, it will conduct, and when it is reverse biased, when it will conduct, and when reverse biased, it will not conduct. नहीं समझे? ये दिमाग में रखना, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। इसी के आधार पर हम लोग का रेक्टिफिकेशन होगा। नहीं समझे? While using semiconductor diode as a rectifier, we will say that when it is forward, ये तो पूरी कहानी लिख दी है ऊपर में। फॉरवर्ड बायस होता है तो ये सब मिली एम्पियर के ऑर्डर के करंट है, रिवर्स बायस है माइक्रो एम्पियर का है, वो भी हाई वोल्ट पे, इसका नाम रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो बहुत कम है कि नहीं, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या बोले हैं, अब फाइनल डायोड के तौर पे जब यूज करेंगे तो बोलेंगे व्हाइल यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड एज ए रेक्टिफायर वी विल से दैट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड इट विल कंडक्ट, एंड व्हेन रिवर्स बायस इट विल नॉट कंडक्ट, समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इतना बात हम लोग के दिमाग में रहेगा, इसी आधार पे हम लोग का काम होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए, इसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। देखिए, एक सीबीएसई बोर्ड में सवाल पूछता है कभी कभी कुछ इस तरह का, फॉरवर्ड एंड रिवर्स पहचानने के लिए कुछ इस तरह का सर्किट में देता है कहीं कहीं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भी आपको पे करने वाला है इसमें, इसको समझने में। ये आपका हो गया डायोड, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए कर रहा हूं। इधर सब रहेगा, जब जब यूज करना होगा तो करेंगे। यह इसको देखिए, ये हम एक डायोड बना रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। एक इसमें ऐसे लाइन भी रहेगा ना, डायोड का सर्किट सिंबल है ऐसे, डायोड का ये सर्किट सिंबल है।
आप लोग जानकारी, इधर P है, इधर बुझिए N है, इधर P है इधर आपका ये N है। यहाँ देखो, इसको थोड़ा देर के लिए समझिए। ये ऐसे है, ये तुम्हारा डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, यह ऐसे है। अब इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि इसको पहले एक देखिए, ये ऐसे है, इधर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ला करके एक एडिशनल बात बता रहे हैं, एक रेसिस्टेंस है। इसको समझिए कि आप यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं कि इसको ला करके हम अर्थिंग कर दे रहे हैं, ऐसे दिस में अर्थिंग कर दिया, मतलब 0 वोल्ट कर दिया। ये कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, और इसको सपोज करिए यहाँ पे हम करते हैं 5 वोल्ट, ऐसे 5 वोल्ट देते हैं। अब आप लोग बताइए ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड है, वेदर इट इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, ये क्वेश्चन होता है। रिवर्स है कि फॉरवर्ड है, ये आपको बताना है। हो गया आपका डायोड हो गया, एक रेसिस्टेंस है, यहाँ 0 वोल्ट है, अर्थिंग करना मतलब यहाँ पे ये 0 वोल्ट है। अब आप बताइए कि ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड, ठीक से बोलिए। रिवर्स, फॉरवर्ड है, इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ देखिए इसका पॉजिटिव जो है, ये आप ऐसे समझिए ना, आप लोग भुला गए, इधर P है इधर आपका N है। जब P वाला पॉजिटिव हो N वाला नेगेटिव हो, ऐसे मान लीजिए ऐसे ला करके यहाँ से ऐसे रेसिस्टेंस देके इसको 0 कर दिए, तो इधर से देखिए, इधर से अगर आप कनेक्शन दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, तो यहाँ तो 0 वोल्ट है। और ध्यान दीजिए, ये जब करंट इधर से पास करेगा तो ऐसे ही पास करेगा, जैसा अभी तक हम लोग देख चुके हैं। जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो करंट ऐसे ही जाएगा। तो जब करंट इसमें ऐसे जाएगा, यहाँ पे आप 5 वोल्ट रखे हैं, तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है, समझे। इसके क्रॉस मामूली वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 0.2 वोल्ट समझिए, 0.4 वोल्ट समझिए, इस तरह का इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, मामूली वोल्टेज का ड्रॉप होगा इसके क्रॉस। यहाँ 5 दीजिएगा ना, तो यहाँ पर वोल्टेज बुझिए आ जाएगा इससे थोड़ा सा कम। आप ये बुझिए कि यहाँ पर 4.8 वोल्ट है, ऐसा समझिए नियर अबाउट, इसमें 0.2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। ये जो रेसिस्टेंस आपका जो है, ये इसका ये छोर 0 पे है, और रेसिस्टेंस के वाला छोर हो गया मान लीजिए 4.8 पे नियर अबाउट, तो ये हाई वोल्ट होगा, ये लो वोल्ट होगा। इसमें करंट ऐसे पास करेगा, ये समझे। तो ऐसे करंट पास करेगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा, ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अपीयर होगा। आप देखिए तो इधर से लगातार वोल्टेज गिरते जा रहा है कि नहीं, या उल्टा चलिएगा तो लगातार वोल्टेज बढ़ते जा रहा है कि नहीं। यहाँ 0 है, लोएस्ट वोल्टेज। तो ये जो है नेगेटिव वाला जो है, ये जो रेसिस्टेंस से होते हुए 0 वोल्ट पे कनेक्टेड है। मान लीजिए इसमें थोड़ा देर के लिए करंट नहीं बहता है, जूम करिए कि करंट नहीं बहता है, तो करंट नहीं बहेगा तो रेसिस्टेंस से होकर कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो उस समय आप क्या मान सकते हैं, अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो पूरा यहाँ तक 0 वोल्ट होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड है, तो जब P वाला हाई पे होगा, P वाला का वोल्टेज आपको बोले हैं कि P को बैटरी के पॉजिटिव से या N को बैटरी के नेगेटिव से, यानी P वाला को हाई वोल्ट पर रखना है और N वाला को लो पर रखना है। तो उस परिस्थिति में ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और मान लीजिए N वाला का वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, N टर्मिनल का, P टर्मिनल का वोल्टेज कम हो जाए तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। मान लीजिए यहाँ पर आप 5 वोल्ट दिए हैं, थोड़ा देर के लिए यूम कीजिए कि करंट नहीं पास किया, तो जब करंट नहीं पास करेगा तो ये पूरा ये जो तार जो दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप कब होता है, जब उधर से करंट जाता है। तो अगर करंट नहीं जा रहा हो, सपोज करिए करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ 0 वोल्ट है, तो पूरा यहाँ तक भी हो जाएगा 0 वोल्ट। समझने के लिए कि अगर इसमें करंट नहीं जाए तो ये अगर 0 वोल्ट है तो ये रेसिस्टेंस में कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, तब ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका 0 वोल्ट, ये आपका 5 वोल्ट। तो नतीजा क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा कि नहीं। करंट अगर नहीं गया थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, तो ये अगर 0 वोल्ट है तो पूरा ये तार भी 0 वोल्ट पे होगा। रेसिस्टेंस में कोई R बराबर ये वोल्टेज का ड्रॉप रेसिस्टेंस में कितना होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाई R।
तो अगर करंट ही जीरो हो जाए, थोड़ा देर के लिए एज्यूम करिए कि करंट जीरो हो जाए, तो करंट जीरो हो जाएगा तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप जीरो होगा। यानी अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट है। अब तो समझ में आ रहा है, आइए 0 वोल्ट है, आइए 5 वोल्ट है, तो यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ है 0 वोल्ट, तब P वाला हाई वोल्ट पे और N वाला लो वोल्ट पे है, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड बायस हो गया तो मान लीजिए करंट सेटअप होगा, करंट सेटअप होगा तो ऐसे करंट आएगा, करंट जब सेटअप होगा तो ऐसे एक्चुअल में जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बहुत कम होगा। मान लीजिए 0.2 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो यहाँ पर 5 था, इसमें 0.2 ड्रॉप हुआ तो यहाँ 4.8 पे आ जाइएगा, और यहाँ 4.8 है, 0 है, तो इस रेसिस्टेंस से होकर करंट पास करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो वही बात है, यही डायोड इतना काट कर दे देगा। सीबीएसई बोर्ड छोटा छोटा सवाल पूछता है और उसमें विद्यार्थी के दिमाग को जांच लेता है कि कितना समझ रहा है। तो यहाँ 5 वोल्ट दिया मान लीजिए, या 2 वोल्ट दिया, जो भी दे 2 वोल्ट दे, तो अभी ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि इधर वाला जो छोर है, इसका जो एन वाला जो टर्मिनल है वो आकर के अंततः 0 पे है कि नहीं, अंततः 0 पे है। तो बुझिए ना कि इधर वाला यहाँ 0 से कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच में करंट ऐसे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा देन आप जानते हैं कि कंडक्ट करेगा, और जब कंडक्ट करेगा मतलब इधर से कुछ करंट जाएगा, ये करंट इधर से जाएगा और इधर से करंट जाएगा, तो इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा, रेसिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो ऐसा ही हम करने जा रहे हैं कि एक रेसिस्टेंस, इसको हम लोग बाद में बोलेंगे कि दिस इज लोड रेसिस्टेंस, एंड इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज लेंगे। अब मान लीजिए कि इसी में हम आप एक फिगर देख लिए, इट इज फॉरवर्ड बायस, इतना तो समझ गए। ये पीएन जंक्शन डायोड जो है, इसी को पी को बुझिए आपका ऐसे, ये पी वाला एक डायोड, एक इलेक्ट्रोड, पी वाला एक इलेक्ट्रोड, एन वाला दूसरा इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड। ये पी से एन की तरफ करंट जाएगा जब फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो उसी सिचुएशन के हिसाब से इसमें एरो का निशान बनाया गया है, ये ऐसे, और तब ये हो जाता है आपका ये वाला डायोड वाली बात, ऐसे बन गया है। जब फॉरवर्ड बायस रहेगा उस समय जिधर करंट जाएगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम लोग बनाते हैं। तो पी से एन की ओर इस जंक्शन के अक्रॉस ऐसे करंट जाएगा व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। तो पी से एन की ओर जाएगा तो पी वाला एक लाइन और दूसरा एन वाला लाइन, अब पी से एन की ओर जा रहा है, तो उसी हिसाब से ये इसमें एरो मार्क बना हुआ है। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग। वही बात है, ये डायोड का सिंबल है, तो वही डायोड का सिंबल है। इधर पी, इधर बुझिए एन, पी जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से और एन आकर के अंततः अगर यहाँ पर जुड़ा हुआ है 0 से, देन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड इट विल कंडक्ट। और जब ये कंडक्ट करेगा इसमें करंट आएगा, तो इसमें वोल्टेज का देखिए, इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप ये सर्किट में रहेगा, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप मामूली होगा। जो भी ड्रॉप होने वाला है वो वोल्टेज का ड्रॉप इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस होगा। अब वही हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हमको भरपूर मिले, और इसके अक्रॉस ड्रॉप जो होगा वो मामूली होगा। नहीं मजा आया, बोलो ना। और इसी में देखिए, यहाँ तक आप समझ गए, ये फिगर को रहने दें, और रहेगा तो आप लोग कभी देखिएगा तो आप लोग समझिएगा। आप यहाँ देखिए, ये जो आपको हम बनाए यहाँ, ऐसे रखिए, ऐसे डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ये ऐसे हो गया। और इधर से ला करके फिर हम एक रेसिस्टेंस दिए, और ये हम क्या कर रहे हैं, इसको अर्थिंग किए, या कुछ दूसरा ही कर लीजिए। आप यहाँ देखिए, ये इस व्यवस्था को हटा रहे हैं। मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, इसको हम देते हैं कि यहाँ पर हम बोलें कि दिस इज 4 वोल्ट, ऐसे कर देते हैं 4 वोल्ट, एंड दिस इज योर 5 वोल्ट। अब बताइए फॉरवर्ड है कि रिवर्स्ड है? फॉरवर्ड है, पी साइड हाई वोल्ट पे है, एन साइड लो वोल्ट पे है, इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। समझ गया? ये आपका क्या है, ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ऐसे ये पूछता है, सीबीएसई बोर्ड वाले लोग जो है ना बहुत स्मार्ट हैं। ऐसे है इस ढंग से। अब सपोज कीजिए इधर हम कर देते हैं 3 वोल्ट, इधर कर देते हैं, इधर ला करके इधर हम कर देते हैं 5 वोल्ट। बोलिए, ये रिवर्स बायस्ड हो गया, इसलिए क्योंकि ये साइड हाई वोल्ट पे चला गया,
ये साइड लो पे चला गया, तो ये नहीं कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका कैसा है, ये आपका जो है इट इज रिवर्स बायस्ड। समझ गया, एक बढ़िया सवाल है, बात समझे कि नहीं। बीच में रेसिस्टेंस वगैरह भी दे सकते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस वगैरह दे करके भी बना सकते हैं, बात समझे कि नहीं। ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं और भी सर्किट को थोड़ा टेढ़ बना सकते हैं, समझ गया कि नहीं। हम ऐसा चाहे करें कि ऐसे एक बना दे रहे हैं, ऐसे लाए, इधर ऐसे कर दिए, इधर एक बैटरी दे दिए, ये बैटरी है, और इधर लाया हम ऐसे, इसको अर्थिंग कर दिए, और ये बैटरी है, इधर हम ऐसे कर दिए। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम देते हैं, इधर से कनेक्शन भी दे सकते हैं ऐसे। इधर ये मान लीजिए इतना ही दिखा रहे हैं, तो इधर हम कर दिए इट इज 6 वोल्ट, ये बैटरी हम बना दिए इट इज 3 वोल्ट, एक रेसिस्टेंस दे दिए। अब बोलिए तो क्या होगा, अभी भी फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि इधर से आपका मान लीजिए कि आपका जो भी बात बने, ये आपका 0 है, मान लीजिए ये आपका 0 है, तो ये आपका क्या है 3 वोल्ट पे होगा। अगर यहाँ 0 है, 3 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ 3 वोल्ट हो गया। आप बीच में ऐसे देखिए, ये जो वाला जो सर्किट जो है ना, आप ऐसे इसको ऐसे भी बनाते, ऐसे ले जा करके, ऐसे ले जा करके यहाँ इधर एक रेसिस्टेंस दे करके, और इधर जा करके यहाँ मान लीजिए आप अगर 3 वोल्ट कर देते हैं, इधर ला करके आप ऐसे 5 वोल्ट कर देते हैं, अभी भी ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इधर वाला छोर तो लो वोल्ट में ही नहीं जा रहा है, तो ये आपका इसमें करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, इधर अभी भी क्या होगा, और 5 वोल्ट है, मामूली वोल्टेज का ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, ये देखिए ये छूट रहा है आप लोग का, ये ऐसे मामूली वोल्टेज का ड्रॉप अगर होगा, मान लीजिए 0.2 वोल्ट ड्रॉप किया, तो अभी भी इट विल बी 4.8 वोल्ट। नहीं समझे क्या, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी फॉरवर्ड बायस, इट विल कंडक्ट, ऐसे करंट से जाएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग। आज जैसे ही जैसे ये बनाए हैं, इधर 3 वोल्ट कर दें, इधर 5 वोल्ट कर दें, या इधर हम 0 वोल्ट कर दें, मान लीजिए इसको हटा करके इसको 0 वोल्ट कर देते हैं, या इसको अर्थिंग कर देते हैं, बस सेम बात, इसको 0 वोल्ट कर दें, व्हाट विल हैपन, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। समझ गया कि नहीं। यहां पहले क्या लिखे थे, ये 5 वोल्ट लिखे थे, ये 5 वोल्ट, चूंकि यहाँ रिवर्स लिखे हैं उसके हिसाब से है ये, बोलिए ये रिवर्स बायस है। आप बात समझ गए, ये क्या है, इट इज फॉरवर्ड बायस। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। समझ गए कि नहीं आप लोग, ये सारा सिचुएशन आप लोग ये समझ गए हैं। अब इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा तब भारी नहीं लगेगा, ठीक है। जिस ब्रांच में रहेगा ना, उस ब्रांच में फॉरवर्ड बायस रहेगा तो करंट जाएगा, जिसमें रिवर्स बायस हो जाएगा उसमें करंट नहीं पास करेगा, उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। बात समझे कि नहीं, ये उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। अगर हम ऐसा एक सर्किट बना देते हैं, मान लीजिए हम क्या करें, ऐसे यहाँ देखिए एक डायोड हम ऐसे बना रहे हैं, इसको देखते रहिए आप, ऐसे इधर से हम मान लीजिए ये ऐसे ऐसे लाए, एक ऐसे ला रहे हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ ऐसे लाए, यहाँ ऐसे लाए, और इसको क्या किए, ऐसे ला करके एक बैटरी से जोड़ रहे हैं, आईसी में कैसे रेसिस्टेंस लगा दे रहे हैं, ऐसे कनेक्शन कर दिए। देखिए आप लोग, तो अब आप अगर इसकी बात करिएगा, ये मान लीजिए ऐसे, ये लो वोल्ट समझिए, ये हाई वोल्ट समझिए, ये पूरा हाई वोल्ट पे है, इधर वाला लो वोल्ट, इसको लो वोल्ट पे समझिए, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हाई वोल्ट, ये लो, ये क्या हो जाएगा, ये हाई, ये क्या हो जाएगा लो, ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, इसका नेगेटिव है ऐसे, ये वाला फॉरवर्ड बायस रहेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। करंट इधर से नहीं जाएगा, जो भी करंट इधर से जाएगा, इधर से न जाकर के बुझिएगा, ऐसे जाएगा एंड ऐसे जाएगा एंड देन ऐसे आएगा एंड डायरेक्ट ऐसे आएगा एंड ऐसे, ये सर्किट पूरा करेगा, इस ब्रांच में नहीं जाएगा। इट इज रिवर्स बायस एंड दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड। नहीं मजा आया क्या, समझ गए। तो ये सब कुछ चीज आप लोग
खुदरा बात आप लोग समझ गए। अब हम आते हैं मेन सर्किट पे। यहाँ तक तो मैटर क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डायोड से इतना बात समझ गया है तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचता है। अगर इतना बात आपको समझ में आया तो आपको अब कुछ नहीं बचने जा रहा है। आप देखिए क्या करिएगा। अब हम लोग डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ये आपका सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सेमी कंडक्टर डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इट इज एज हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ एक बात समझिए, मामूली सा बात है। अच्छा एक बात देखे, आप देखना है क्या कि डायोड खराब नहीं हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है, माने जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसके क्रॉस लो वोल्टेज ही होता है। लो वोल्ट पे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। हालांकि एक रेसिस्टेंस डाल करके हम अपना काम उधर बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए जब रिवर्स होता है, जब रिवर्स बायस होगा तो आप जानते हैं कि माइक्रो कैम्पियर के ऑर्डर का करंट जाएगा, रिवर्स सेचुरेशन करंट जिसको बोलते हैं। लेकिन उसमें एक ब्रेकडाउन करंट भी होता है, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ब्रेकडाउन होता है। तो हम लोग जो वोल्टेज डायोड को देंगे, अभी देने जा रहे हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि जब रिवर्स बायस हो उस समय को माने वो रिवर्स सेचुरेशन करंट के रेंज में ही रहे, वो ब्रेकडाउन रीजन में वो नहीं जाए। इतना वोल्टेज मत दे दीजिए कि वो ब्रेकडाउन ही उसका हो जाए, तब ब्रेकडाउन नहीं होने देना है, ठीक है कि नहीं। आप फॉरवर्ड बायस में हम लोग इसको फिर यूज करने जा रहे हैं एज ए रेक्टिफायर। तो यहाँ हम लोग अभी हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। लो वोल्ट पे ये ऑपरेट होने वाला डिवाइस है, लो वोल्ट पे हम लोग बात करेंगे, समझ गए कि नहीं। तो हम लोग इसमें करते क्या है कि हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज करने जा रहे हैं। एक हम लोग ट्रांसफार्मर लेंगे, याद है ना, एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह का होता है। उसका भी वीडियो बना हुआ है ट्रांसफार्मर, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के साथ शेयर भी किए हैं। ये देखिए पहले हम आपको इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाने चल रहे हैं, ऐसे एक बना रहे हैं। ये बुझिए कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है, इधर हमारा सप्लाई वोल्टेज रहेगा, ऐसे है। ध्यान से सुनिए विद्यार्थी जी, पढ़ाई में मजा आना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। ये आपका ये ट्रांसफार्मर बनाने जाने हैं। ट्रांसफार्मर का जो सर्किट सिंबल है तो देखिए ये ऐसे एंड देन ऐसे, इसमें हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, आपको समझा देते हैं कंटेंट को। ये ऐसे देन ऐसे, ये ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है ऐसे। और इधर हमारा रहेगा, ये मेरा सेकेंडरी कॉइल रहेगा, इसमें हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कुछ कम रहेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे देखिए ये बना दिए, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, ठीक है। इधर से इनपुट दे करके पहले लो वोल्ट में कर लेंगे, ठीक है, और उस लो वोल्ट का रेक्टिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा अब यहाँ से जो एक छोर ये निकला, एक छोर इधर हमारा निकला, इसके लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, इधर से ये डायोड हमारा सेमीकंडक्टर डायोड रहेगा, ये मेरा डायोड है, इधर से निकला रहेगा, ओके। देखिए इधर से हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे ला करके एक लोड रेसिस्टेंस रहेगा,
इसको लाके ऐसे कर देना। ये हो गया, ये मेरा डायोड रह गया। ये डायोड है, एक रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस है। और सुविधा के लिए हम इधर क्या कर देते हैं, ये वाला जो ब्रांच यहाँ ला करके इसको हम अर्थिंग कर दे रहे हैं, समझने में ज़्यादा सहूलियत आप लोग को होगी। अर्थिंग कर देना मतलब इसको हम 0 वोल्ट पे कर दिए, दिस वे 0 वोल्ट पे कर दिए, दिस वे। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका डायोड हो गया, इधर आपका रेसिस्टेंस हो गया, इसका हम अर्थिंग कर दिए। ओके, अब इसके अक्रॉस जो है, मान लीजिए इसको तो आप जब आप एक बिंदु हो गया, मान लीजिए इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, ये बिंदु ए है यहाँ पे, ये बिंदु मेरा बी है। ये ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी का टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, टर्मिनल बी को हम अर्थिंग किए हुए हैं, तब पूरा ये 0 वोल्ट पे चला गया, पूरा ये 0 वोल्ट पे चला गया। अब यहाँ पर जो है ये हमेशा 0 रहेगा, तो ये जो टर्मिनल ए है और ये साइनसॉइडल है, ये जो हम दे रहे हैं ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज मान लीजिए साइनसॉइडल है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर होगा वो साइन फलन की तरह अपीयर होगा, साइन फलन की तरह। एक हम इसका यहाँ पर जो वोल्टेज का जो वेरिएशन है उसको हम कुछ ऐसे दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए काम करते हैं, ये जो फिगर जो बना है थोड़ा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए तभी काम चल जाएगा, समझे कि नहीं। ये हो गया ऐसे, सेम थोड़ा सा जगह कम लिया, ऐसे कर दिए। ये ट्रांसफार्मर का मकसद बुझ गए ना, ये इतना जो है, ये वाला इतना जो पार्ट जो दिख रहा है, ये दिस मच ऑफ पार्ट इज योर ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ऐसे है। ये ट्रांसफार्मर का इनपुट वाला 2 टर्मिनल है, ये ट्रांसफार्मर का इनपुट प्राइमरी कहिए, इसका आउटपुट है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। ये इतना, दिस होल सेटअप इज योर ट्रांसफार्मर। ये आपका ट्रांसफार्मर है, समझ गए आप लोग। इसको जो है, ये जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को हम लोग एक नाम देते हैं लोड रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इसमें एल लगा देते हैं, एल जो बाहरी जो है हमारा आर एल रहेगा, इसको बोलेंगे लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, इतना रहेगा, अर्थिंग कर दिए पूरी व्यवस्था। अब यहाँ का वोल्टेज तो पूरा देखिए, सेकेंडरी का टर्मिनल बी ग्राउंडेड है और टर्मिनल ए पर वोल्टेज साइन फलन की तरह चेंज होने जा रहा है। ऐसे देखिए, एक बाउंड्री बना दे रहे हैं,
जस्ट इसके नीचे बनाए हैं। क्या देखिए, इस डायग्राम पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। यहाँ देखिए, ये इनपुट जो है वोल्टेज है, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं इस फिगर में। इनपुट वोल्टेज ऐसे बुझिए, ये ऐसे है, ऐसे। कुछ समझ में आई बात? ये आप इतना समझ सकते हैं, थोड़ा रफ भी रहेगा तो चलेगा। समझिए, यहाँ पूरा ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर ज़्यादा बात करिएगा नहीं समझ में आएगा। यहाँ सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये डायग्राम यहाँ पे आप समझ गए। आप ये देखिए, ये आपको बता रहा है कि बिंदु ए पे जब ये पूरी व्यवस्था हो गई, समझ गया कि नहीं? इधर से आपका देखिए मेन है, आपका ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, आपके पास है क्या? अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे है। इसको लो कर करके आप यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज ले रहे हैं। ए एंड बी के बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये आपका जीरो हो गया। बी पर का वोल्टेज अर्थिंग कर दिया, और ए पर का वोल्टेज साइनसॉइडली बदल रहा है, जो कि अल्टरनेटिंग है, जो कि अल्टरनेटिंग है। वो इस ग्राफ में दिखाया गया है। VA को इधर मान लीजिए हम टाइम को प्लॉट किए हैं, तो वोल्टेज एट ए जो है ऐसा देखिए, ये जीरो से बढ़ते हुए आपको मान लीजिए ऐसे एंड देन ऐसे है। बोलिए, तो ये फर्स्ट हाफ में देखिए क्या हो रहा है, सो देखिए। अब आपका ये मान लीजिए ए पर का वोल्टेज देख लीजिए पॉजिटिव है। यहाँ तक देखिए, अभी जो बताए हैं वही चीज है। अभी जो जस्ट आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको हम बता दिए हैं, ऐसे बोले हैं कि ये आपका ऐसे देखिए, आपका डायोड जस्ट ये अभी ऐसे ला करके इधर एक रेसिस्टेंस दे करके इधर अर्थिंग किए थे, याद है ना? और यहाँ पर ऐसे दे रहे हैं। तो ये छोर तो हमेशा ये जीरो पर है, बुझिए है कि नहीं? ये छोर हमेशा आपका क्या है? जीरो पे है। तो जब जब इसका वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या रहेगा? यहाँ जीरो तो फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा, तब ये कंडक्ट करेगा, एंड कंडक्ट करेगा तो इधर से आएगा, तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज आपको मिलेगा। और आपको बोले हैं कि यहाँ जो भी वोल्टेज दीजिएगा इसमें तो ड्रॉप मामूली होता है, 0.2 मान लीजिए नेग्लिजिबल है, तो जो वोल्ट यहाँ दीजिएगा वही वोल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, लगभग वैसा ही वोल्टेज मिलेगा। जितना वोल्ट यहाँ उतना ही वोल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके क्रॉस ये लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर आप वोल्टेज को यहाँ पर निकालिएगा, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस RL, वोल्टेज अक्रॉस ये RL वोल्टेज अक्रॉस ये लोड रेसिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज RL लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो आप यहाँ पर देखिए, ये तो आपका ऑलरेडी बुझे ना, जीरो वाला टर्मिनल है जो जस्ट पीछे डिस्कस किए हैं। और यहाँ पर क्या है? ए पर का आपका वोल्टेज, आपका यहाँ पर वोल्टेज दिस इज योर VA।
तो ये कंडक्ट करेगा कि नहीं? जब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये कंडक्ट करेगा। आज जब कंडक्ट करेगा ऐसे तो इसमें करंट आएगा, तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप मामूली होता है। तो यहाँ 0 है, यहाँ आपका 5 है, मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 0 है, तो इसमें ड्रॉप गया मान लीजिए 0.2, तो 4.8 लगभग बचा। तो 4.8 जिसको नियर अबाउट आप 5 ही मान सकते हैं, तो ये आपको इसके अक्रॉस वो वोल्टेज अपीयर हो जाएगा। इसका भी छोर ऐसे रहेगा, बात समझे कि नहीं? तो ये ऐसे होगा, तो ये इसमें कंडक्ट होगा और इसके अक्रॉस आपका जो वोल्टेज आप निकालिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? दिस वोल्टेज इज आउटपुट वोल्टेज। इसको क्या कहिएगा? यही वोल्टेज आपको चाहिए, यही इसी के अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए। दिस इज आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जो होगा दिस इज V अक्रॉस RL, दिस इज और VO, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। नहीं समझे? और यहाँ पर जो वोल्टेज हो रहा है A एंड B के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज V इनपुट। तो यहाँ तो 0 ही हो गया है। तो जो A का वोल्टेज है वही डायोड के लिए इनपुट कहिए, डायोड के लिए, डायोड का टर्मिनल A का वोल्टेज इसी जगह के वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज कहिए। तो इनपुट वोल्टेज के ग्राफ ऐसे है जो बता रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पॉजिटिव वाला हाफ बुझिए, ये पॉजिटिव वाला है। तो जब ये पॉजिटिव है, ये पर का वोल्टेज पॉजिटिव है, तो ये कंडक्ट कर रहा होगा और ये रेसिस्टेंस जो है लोड रेसिस्टेंस इसके क्रॉस आपको यहाँ, अरे यहाँ वोल्टेज कहो चाहे यहाँ वोल्टेज कहो, बात बराबर ना है जी। इस लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VRL, चाहे V आउटपुट वोल्टेज, वो आपको मिलेगा। और जो वोल्ट यहाँ पे है वही वोल्ट लगभग यहाँ पे है, क्योंकि डायोड में वोल्टेज का ड्रॉप नेग्लिजिबल है। तो आप ऐसे करिएगा, तो उसके आउटपुट में ये नीचे बनाए हुए हैं। तो ये आपको क्या होगा, इस पीरियड में आपको ऐसे जैसा इधर वैसा इधर मिल गया। नहीं समझे? यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसके एंड इसके बीच में जब सोचिएगा तो ये पर का वोल्टेज नेगेटिव होगा। जब ये पर का वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा। यहाँ 0, इधर से जो छोर आ रहा है ये छोर तो हमेशा 0 पे है, और इधर वाला छोर कहाँ पे चला गया? 0 पे चला गया, सॉरी नेगेटिव में चला गया। इधर वाला 0 एंड ए पर का वोल्टेज नेगेटिव, जो ये ग्राफ बता रहा है। ग्राफ बता रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए पर का वोल्टेज पॉजिटिव है और उसके बाद ये नेगेटिव हो रहा है। देख रहा हो ना, इधर क्या है? नेगेटिव वाला है। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इधर से करंट पास नहीं करेगा, रिवर्स बायस रहेगा, तो डायरेक्ट ये डायोड से होकर करंट नहीं जाएगा। तो जब करंट नहीं जाएगा तो जब इस रेसिस्टेंस में करंट 0 हो जाएगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? V बराबर, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना लिखिएगा? रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखिएगा तो V बराबर I अब मल्टीप्लाइड बाई RL लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा V बराबर I इंटू RL, नहीं होगा। तो जब आपका I ही 0 हो जाएगा तो V क्या हो जाएगा? V आउटपुट कहिए, आउटपुट वोल्टेज। तो क्या कहिएगा? I इंटू RL। तो जब इसमें से करंट नहीं पास करेगा तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो इस पीरियड में आपका ये कंडक्ट नहीं करेगा और आपको आउटपुट में वोल्टेज 0 मिलेगा। आउटपुट में वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 मिलेगा। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जब फॉरवर्ड बायस था तो करंट ऐसे आ रहा था, तो उस समय ये छोर क्या था? ये हाई था और ये वाला बुझिए लो था। तो वो वाला हाई, ये वाला लो। और करंट का डायरेक्शन ऐसे, ये इधर की ओर गया था, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ रेसिस्टेंस से होकर करंट गया था जब फॉरवर्ड बायस था। और जब रिवर्स बायस हुआ उस समय करंट नहीं गया। तो करंट नहीं गया, तब जब रेसिस्टेंस में करंट ही नहीं है तो वोल्टेज कितना होगा? 0। तो इस पीरियड में वोल्टेज 0, ये देखिए ये 0 दिखाया गया है। फिर देखिए अगला चक्र आएगा, इसका नेक्स्ट साइकिल आएगा। तो नेक्स्ट साइकिल में फिर ए का वोल्टेज ये पॉजिटिव नहीं, नेक्स्ट साइकिल में फिर ए का वोल्टेज क्या है? रहने दीजिए, इसी पर ओवर कर दे रहे हैं, बुझाया ना? तो ऐसे तो नेक्स्ट जब साइकिल आएगा, एक साइकिल तो बीत गया, 1 चक्र बीत गया सप्लाई का, ए पर का वोल्टेज का 1 चक्र पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला बीत गया। अब नेक्स्ट साइकिल शुरू हो रहा है। तो जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा तो फिर ए पर का वोल्टेज पॉजिटिव होगा, फिर ये कंडक्ट करेगा कि नहीं? अब फिर कंडक्ट करेगा तो फिर रेसिस्टेंस से होकर करंट जाएगा,
करंट जाएगा, रेसिस्टेंस होकर करंट जाएगा, और फिर वो क्या होगा, इसमें एक वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा। और वही चीज आपको यहाँ पे ऐसे दिखाया गया। नहीं समझे? दिस वे ये करंट फिर आपको जाएगा, एक वोल्टेज मिलेगा, और फिर बोला है कि इसमें चूंकि वोल्टेज का ड्रॉप तो मामूली होता है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वही होगा जो लगभग एक वोल्टेज है, यानी एक वोल्टेज जैसा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अगर वेरिएबल यहाँ है तो यहाँ भी वेरिएबल होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें पोलैरिटी देखना है। करंट जब जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, करंट जब जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, और जब होगा तो यही छोर पॉजिटिव होगा, हाई पर रहेगा, वो कभी लो पे नहीं जाएगा। करंट कभी भी उल्टा दिशा में नहीं बहेगा। इस रेसिस्टेंस से होकर के करंट का डायरेक्शन क्या कहिएगा, यूनि डायरेक्शनल हो जाएगा, यूनि डायरेक्शनल। जब होगा तो करंट इसमें ऐसे ही, जैसा फिगर है ये इधर से होकर के ऐसे जाएगा। तो पहले क्या होता था, अगर ये डायोड नहीं रहता तब यहाँ पर डायरेक्ट रेसिस्टेंस जोड़ते, तो जब ये पॉजिटिव होता ये जीरो होता तो ऐसे जाता, और जब ये नेगेटिव होता तो करंट का डायरेक्शन बदल जाता। नहीं समझे? अगर मान लीजिए ये नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट रेसिस्टेंस होता, तो जब ये पॉजिटिव होता तो करंट ऊपर से नीचे आता, जब ये नेगेटिव होता तो करंट ऊपर से तब उल्टा दिशा में जाता, तो अल्टरनेटली करंट बदलता। लेकिन नहीं, बीच में हम रेसिस्टेंस को डायरेक्ट यहाँ नहीं कनेक्ट किए हैं, डायोड के सीरीज में डाल दिए हैं, डायोड के सीरीज में डाल दिए हैं। जो करंट डायोड से होकर जाएगा वही इस रेसिस्टेंस से होकर के भी जाएगा। समझ गए? पूरा खेल क्लियर है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद क्या जाएगा, इसका नेगेटिव वाला चक्र शुरू होगा ये पर, फिर अगला साइकिल में इसका नेगेटिव वाला आएगा, तब फिर उस समय ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब फिर रिवर्स बायस हो जाएगा तो कंडक्ट नहीं करेगा करंट। देखिए इस रेसिस्टेंस में क्या है कि रेसिस्टेंस में करंट यूनि डायरेक्शनल है, अगर जाएगा तो ऐसे फर्स्ट हाफ में और नेक्स्ट हाफ में नहीं जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। तो डायरेक्ट हो गया कि नहीं? अब वोल्टेज भी रेसिस्टेंस के क्रॉस लीजिएगा, ये जीरो है तो यहाँ जब होगा तब पॉजिटिव ही होगा, यहाँ कभी नेगेटिव नहीं होगा। यानी रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट वोल्टेज मिलेगा। नहीं समझे? वो डायरेक्ट वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग डायरेक्ट में देखिए इसमें क्या था, कभी प्लस कभी माइनस था, और इसमें क्या है, प्लस है और नहीं तो फिर जीरो है, प्लस है नहीं तो फिर जीरो है। और फिर जब ये नेगेटिव चक्र ये वाला सेकंड आएगा तो यहाँ जब लो वोल्ट होगा, जीरो से नेगेटिव होगा, तब क्या हो जाएगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा एंड ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। नहीं बुझा सका क्या? कुछ समझे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं, कहानी आप लोग बढ़िया से समझ गए। तो ये क्या हो गया, इट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान दीजिए यहाँ ए पर जो वोल्टेज जो अपीयर हो रहा है, इनपुट वोल्टेज जो है, जब जब पॉजिटिव हाफ है तब तक तो कंडक्ट कर रहा है, और जब से नेगेटिव हाफ होता है तो कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये पर के जब जब पॉजिटिव है उसी समय के वोल्टेज को ये सेंड कर रहा है, और माने इसके क्रॉस आ रहा है, और नहीं तो वोल्टेज ये है। इस वोल्टेज के साथ क्या है, दो दिक्कत हो गई। एक तो देखिए डायरेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। ये वोल्टेज जो है डायरेक्ट, ये जो यहाँ जो आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है ये डायरेक्ट तो है, माने जब है तो पॉजिटिव है, बुझिए। माने ये ऐसे है, ये ऐसे है, देख रहे हैं कि नहीं, ये जब है तो ऐसे है, लेकिन मान कांस्टेंट नहीं है। बैटरी जैसा डीसी देता है, डायरेक्ट वोल्टेज बैटरी जो सप्लाई करता है उस तरह का कांस्टेंट वोल्टेज ये नहीं दिया। ये डीसी तो है लेकिन इसको कहते हैं पल्सेटिंग है। क्या है? पल्सेटिंग, फ्लक्चुएटिंग। क्या कहिएगा? यहाँ जो हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये पल्सेटिंग। पल्सेटिंग वोल्टेज है, नहीं है, पल्सेटिंग वोल्टेज है। या आप ऐसे कहिए ये पल्सेटिंग वोल्टेज आपको मिला, बोलो ना। फ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग, नहीं है क्या? इट इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग।
फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज भी है, इंटरमिटेंट है, जो कहना है सो कहिए, शब्द का कमी तो है नहीं, चाहे इसको पल्सेटिंग कहिए चाहे फ्लक्चुएटिंग कहिए, ये आप देख लिए यहाँ पे। और एंड दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें रेक्टिफिकेशन कितना हुआ, हाफ ऑफ द वेव इज रेक्टिफाइड। यहाँ जो है यही हम लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ अब आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये जो सर्किट है यहाँ देखिए, ये सर्किट ही तो रेक्टिफायर है। ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, दिस सर्किट इज द रेक्टिफायर। अब कौन डिब्बा में ऐसा ही चीज रहेगा, कोई मान लीजिए रेक्टिफायर है तो उसकी जगह पे क्या रहेगा, भीतर का सर्किट यही रहेगा। इट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, ये पूरा लिख दें, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। और यहाँ पर क्या प्लॉट किए हैं, यहाँ देखिए तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज कह सकते हैं कि नहीं, आप इसको कहिए वोल्टेज एट लोड रेसिस्टेंस RL, चाहे इसी को हम लोग बोल रहे हैं V आउटपुट को हम प्लॉट किए हैं, दिस इज V आउटपुट या वोल्टेज RL। ऐसे नहीं समझ में आया क्या बात, कुछ समझ पाए, बोलिए ना, नहीं मजा आया बोलिए, ये ढंग के बात हो जाएगा। पल्सेटिंग वोल्टेज है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये सब जितना बात। और सर्किट डायग्राम आपके सामने है, ये भी आपको क्लियर है। ये आधा यहाँ से यहाँ तक जीरो तक कर करके दिखा दिए हैं, ये भी आप लोग जो है ना ऐसे इसको भी रहने देते हैं, ये आपको समझने में काफी मदद करेगा। यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा तो 0 वोल्ट पर ही है, पूरा ये तार यहाँ से सेकेंडरी का ये जो टर्मिनल B है वो 0 वोल्ट पे है। IA का वोल्टेज हम यहाँ पर प्लॉट किए हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर समझ गए, इसमें ज्यादा हम लिखना पसंद नहीं करेंगे, समझ गए कि नहीं। बाकी सब ये आप फिगर बनाइएगा, ऐसे है कुछ कुछ अपना जो लिखने का मन करेगा, ये ऐसे इनपुट ऐसे डायग्राम बना के ऐसे ऐसे। और ये इनपुट वोल्टेज है, ये कौन सा है, ये आपका यहाँ जो आपको मिल रहा है क्या है, यही ना इनपुट वोल्टेज है। वोल्टेज आती है VA जो है, आप यहाँ पर लिखें VA क्या है, VA इट इज इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ऐसे कहिए, इनपुट वोल्टेज फॉर डायोड, बोलो ना। इनपुट वोल्टेज एट पॉइंट A है, बोलो ना, पॉइंट A पर इनपुट वोल्टेज ये वाला है, यहाँ भी है जो यहाँ प्लॉटेड है टाइम के साथ साथ, इधर भी टाइम के साथ प्लॉटेड है। ये आउटपुट वोल्टेज प्लॉटेड है, जस्ट इसके नीचे नीचे खींचे हैं। जब ये पॉजिटिव तो ये, जब ये नेगेटिव तो 0, जब ये पॉजिटिव तो मिल रहा है, जब नेगेटिव तो 0। देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बोलिए, अब हम चल रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, हो गया। नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। अब उसका जो है, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, क्या बोलेंगे, एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। इसमें हम लोग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में। यहां देखिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल, अब इसमें कुछ बचा नहीं है हम लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि फंडा क्लियर है।
इसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। इसमें हम अपना ये रहेगा, ये ट्रांसफार्मर फिर बनाएंगे। ऐसे क्या कोई परेशानी? यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये तो याद ही है, सब कुछ पीछे वाला है। और ये देखिए इसका जो सेकेंडरी जो होगा ना, उसके बीच में से एक तार हम लोग खींचेंगे, 3 तार इसमें से बुझे खींचेंगे। माने जो पहले हम लोग 2 तार खींचे हुए हैं, सेकेंडरी से 2 टर्मिनल निकाले हुए हैं, इसमें से हम लोग 3 टर्मिनल निकालेंगे। और 3 टर्मिनल में देखिए, एक टर्मिनल हमारा यहाँ से ऐसे निकलेगा, एक तार हमारा ऐसे निकलेगा, और एक तार हमारा ऐसे निकलेगा। ये इसका सेंटर से देखिए, इसमें बनाए हैं तो नाप करके बनाए हैं, जैसे इस फिगर के हिसाब से 2 इधर बनाए हैं तो 2 ऊपर बनाए हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे मैंने सेंटर से जा रहा है। और हम क्या करेंगे इसी में, अब आप लोग की सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना दे रहे हैं। यहीं पर एक रेसिस्टेंस ले जा करके यहाँ से जोड़ दे रहे हैं, ऐसे दिस वे, ठीक है, ये ऐसे जोड़ दिए यहाँ, ये लोड रेसिस्टेंस ऐसे, और यहाँ से डायोड रहेगा। इसमें 2 डायोड का इस्तेमाल करेंगे। दो डायोड रहेगा। ऐसे 2 डायोड रहेगा, ऐसे ऐसे आएगा, और ये तार आ करके यहाँ पे जोड़ देंगे इस लोड रेसिस्टेंस से। और ये जो दिख रहा है, इसमें से भी जो हम ऐसे तार निकालेंगे, एक डायोड यहाँ जोड़ देंगे। इसमें 2 डायोड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसे, और फिर ला करके ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे। समझ गए? ये हो गया आपका डायोड D1, ये D1 हो गया, ये D1 है। ये D1 है, इट इज D1। और यहाँ वाला जो डायोड है ये आपका D2 है, 2 डायोड है, ठीक है। और ये आपका लोड रेसिस्टेंस है, RL है। यहाँ गौर करके देखिए, ये टर्मिनल A है, यहाँ देखिए, ये टर्मिनल A है आपका, यहाँ वाला जो टर्मिनल है आपका ये B है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका इधर जो दिख रहा है, यहाँ से हम एक तार खींचेंगे। देखिए ये तार खींचने का क्या तरीका है, सो देखिए, यहाँ से हम एक ऐसे, यहाँ से सेंट्रल टेपिंग जहाँ से है, और वहाँ से एक हम तार खींच रहे हैं, इसको ऐसे घुमा करके ऐसे ला रहे हैं, और यहाँ ला करके हम अर्थिंग कर दे रहे हैं। ऐसे लाने का मतलब होता है सर्किट सिंबल में, अगर इस तरह से हम लोग निकालते हैं, यहाँ से ऐसे ला के ऐसे कर दिए, मतलब ये तार ऊपर से आया है, तार के इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है, ऊपर से ये तार आया हुआ है। नहीं समझे? एक तार के ऊपर से दूसरा तार आया है, यहाँ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है, ऊपर आया है यहाँ पे। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप यहाँ से इस तार को ऐसे खींच कर अर्थिंग कर दीजिएगा, माने ये हो गया हमेशा के लिए आपको 0 वोल्ट पे,
ये समझिए, यहाँ का वोल्टेज आपने क्या कर दिया, जो सेंट्रल पॉइंट है सेकेंडरी का जो बीचों बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपने 0 वोल्ट कर दिया। ठीक है, एक डायोड का ऐसे ऐसे ला करके दोनों डायोड का जो ये उधर वाला नेगेटिव वाला ला करके मुझे एक कॉमन है, यहाँ पर ऐसे कॉमन है और यहाँ से लोड रेसिस्टेंस ऐसे है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज एपियर होगा, अब बीच में हमेशा के लिए आप 0 बना दिए हैं, तो ऊपर में अगर 5 होगा तो ए पर अगर +5 होगा तो बी पे -5 होगा और यहाँ पे 0 रहेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, इसमें ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा, ये तो हम बीच वाला हमेशा 0 पे हो गया, तो जिस समय इस छोर का वोल्टेज +3 होगा तो इस छोर का वोल्टेज -3 होगा। नहीं समझे, तो इससे क्या होगा कि आपका ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये वाला रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पर का वोल्टेज बढ़ करके अगर 5 हो जाए, मान लीजिए 5 हो जाता है, तब यहाँ पर का -5 हो जाएगा, यहाँ पर -2 +2 तो यहाँ पे -2, और फिर जब उल्टेगा यहाँ वाला जब नेगेटिव होगा तो यहाँ वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो बारी बारी से देखिए, जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मान लीजिए जिस समय फॉरवर्ड बायस है वो हम लोग देखेंगे, डायग्राम बना रहे हैं अभी वोल्टेज का, तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप यूँ समझिए कि जब ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तो उस समय ये रिवर्स बायस रहेगा, यानी इस तार में करंट नहीं जाएगा। और सर्किट पूरा कैसे होगा, ये पॉजिटिव है तो इधर से करंट आपको आएगा और ये इधर से आएगा और इधर से हो करके एंड ऐसे हो करके, और यहाँ से सेकेंडरी में सटा ही हुआ है, इधर से हो करके ये सर्किट पूरा कर लेगा, ऐसे आधा में सर्किट पूरा हो जाएगा। अब नीचे वाला जो डायोड है यहाँ आपका 0 है, इधर से देखिए तो ये वाला उस समय नेगेटिव पे है और इधर वाला 0 पे है, तो ये ऐसे आइएगा तो ये आपका इधर वाला बुझिए यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगा, लेकिन ये जो वोल्टेज होगा इस वोल्टेज से लो होगा। बात समझे कि नहीं, ये डायोड क्या हो जाएगा, उस समय ये रिवर्स बायस रहेगा और ये वाला ऐसे ऐसे फॉरवर्ड बायस रह के करेगा। ठीक है, जब यहाँ पर नेगेटिव डेवलप करेगा तो उस समय ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस समय पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर से करंट सेटअप होगा ऐसे, और वो ऐसे आएगा और फिर इधर नहीं जाएगा, इधर वाला तो काम नहीं कर रहा होगा, इधर ना जा रहा होगा ना आ रहा होगा, ऐसे जाने का कोई बात ही नहीं है। डायोड में तो उल्टा जा नहीं रहा है, उल्टा दिशा में करंट को ये जाने नहीं दे रहा है, अगर जाएगा तो ऐसे और नहीं तो नहीं जाएगा। तो जब ये आपका लो हो गया, नेगेटिव हो गया, इधर मान लीजिए कुछ पॉजिटिव है, तो नतीजा क्या होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, ना इधर से जाएगा ना इधर से जाएगा, तो ऊपर से जो आ रहा था वो पूरा इस रेजिस्टेंस से ऐसे आ करके ऐसे आपका सर्किट पूरा कर रहा था, ऐसे। नहीं समझे, आज जब ये नेगेटिव यहाँ पर होगा तो एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर से कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इधर से होके जाएगा और ये जो है ऐसे हो करके एंड ऐसे हो करके ऐसे अपना सर्किट पूरा करेगा, उस समय वो रिवर्स बायस रहेगा। तो इस रेसिस्टेंस में करंट चाहे ये वाला डायोड के चलते हो, ये वाला हमेशा हाई पर रहेगा, ये वाला लो पर रहेगा, ऐसे जाएगा, इधर से भी आएगा तो ऐसे, अगर इधर से भी जाएगा तो ये ऐसे। तो रेसिस्टेंस को दोनों तरफ से मजा है, ये डायरेक्ट ये जब कंडक्ट करेगा तो अभी करंट ऐसे ही जाएगा, इधर करंट का डायरेक्शन जब होगा तो ऐसे होगा, और करंट ऐसे होगा, ये जब होगा तो हाई वोल्ट पे होगा, ये लो वोल्ट पे होगा। नहीं समझ पाया क्या है, और इधर से भी जब ये भी वर्किंग में आएगा, ये रिवर्स होगा, तो इधर से भी जाएगा तो अभी ऐसे ही होगा। तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो है बीच में जो गायब हो जाता था हाफ वेव रेक्टिफायर में नहीं होगा, एक वाला से ऐसे इधर से ऐसे दोनों ओर से मिलते रहेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग को डायग्राम बना देना है। ये समझे कि नहीं समझे, इतना को हम हटा दे रहे हैं, इसको ये थोड़ा गंदा कर रहा है, इसको हटा रहे हैं। समझ गए आप, माने इस पर हम लिखेंगे बाद में। ये समझ गए ना आप लोग, यह सेंटर वाला सेंटर टेपिंग में क्या रहेगा, यह 0 वोल्ट, इसको सेंटर टेपिंग वाले तार को लाकर के 0 वोल्ट पे कर दिए हैं, ये आपका 0 वोल्ट पे अर्थिंग है, और यहाँ पर भी आपका 0 वोल्ट पे एंड ऐसे इस तरह से ये दोनों डायोड बारी बारी से काम करेंगे। लेकिन रेसिस्टेंस में ध्यान दीजिए, रेसिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन जो होगा सेम होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। अगर करंट ऐसे जाएगा तो यही छोर हमेशा हाई वोल्ट पर रहेगा, ये हमेशा हाई वोल्ट पर रहेगा,
आई हमेशा लो वोल्ट पर रहेगा। तब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज, जो आपका आउटपुट वोल्टेज इसी के अक्रॉस लेना है, ये जो लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही आपको आउटपुट वोल्टेज लेना है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्ट होगा। नहीं समझे? एक छोर हमेशा पॉजिटिव, एक छोर हमेशा नेगेटिव, इसी छोर पे वोल्टेज पॉजिटिव, इस छोर का वोल्टेज हमेशा इसके रेस्पेक्ट में लो रहेगा, माने जीरो हो। तो देखिए ना, ये आकर के यहाँ सेंटर से जुड़ा हुआ है, सेंटर अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ तो ये रेसिस्टेंस के इधर वाला छोर हमेशा जीरो पर रहेगा, इधर वाला पॉजिटिव रहेगा। जब समय ये मान लीजिए कि +5 होता है, इसमें मामूली ड्रॉप है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। जब यहाँ पर +3 होगा, इसमें अगर मामूली ड्रॉप होता है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 है तो लगभग 3, यहाँ पे 3 से हल्का सा कम होगा, लेकिन उसको 3 ही मानिए। नहीं समझे? तो जो वोल्टेज यहाँ दीजिएगा सो वोल्टेज यहाँ एम्पीयर होगा। अब इसी का हम लोग को फिर डायग्राम बनाना है। जगह हमारी थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ देखिए चलेगा। यह देखिए, ओके, ये दिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये इतना है यहाँ तक, ठीक है। इधर अब हमको वही डायग्राम बनाना है उसी तरह का, लेकिन हमको क्या करना होगा, ए पर का वोल्टेज एंड बी पर का, बड़ी बारीक चीज है, मैंने इतना सुंदर है, एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो बहुत सुंदर ढंग से इसको बताया हुआ है। आपको देखिए, आपको बता रहे हैं। इसमें हमको ऐसा 3 फिगर इतना दूर में हटाना है। इसमें भी बाउंड्री खींच देना है। बाउंड्री खींचा हुआ रहेगा तो हम लोग को काम करने में हेल्प मिलेगा। यहाँ देखिए, डायग्राम बनाने में, डायग्राम देखिए, डायग्राम में ही सारी खूबसूरती है। डायग्राम आप अच्छा से बना लीजिएगा, आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एकदम सामने सामने बना रहे हैं। तो सब बराबर है। चलिए, ठीक है। अब इसमें हम देखिए, यहाँ देखिए, ए पर का इनपुट दिखाना है, तो ए पर का इनपुट जो है मेरा कुछ ऐसे बुझिए, ऐसे
कैमरा ऑन करो तो। हेलो, इधर वाला स्विच। ओके, चलिए एक रफली एक साइन वेव बन गया। तो देखिए ए पर का वोल्टेज इसके हिसाब से बदलेगा। अब बी पर का वोल्टेज देखिएगा, तो बी पर का वोल्टेज अगर आप बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे होगा। याद रखिए बोलो, ए पर का वोल्टेज जब पॉजिटिव है ऊपर वाला है, तो उस समय बी पर का ये है, ये भी ए है। यहाँ पे इसको कहा जाता है ये वेव फॉर्म एट ए का वेव फॉर्म ऐसा है, दिस इज वेव फॉर्म एट ए। और नीचे में जो आया हुआ है ये वोल्टेज एट बी को बता रहा है, वोल्टेज एट बी को, ये इसको बोला जाता है वेव फॉर्म एट बी। इस बी बिंदु पर कैसे वोल्टेज बदल रहा है सो, और ये इस बिंदु को बोलिएगा तो ये आपका लोड, ये आउटपुट वोल्टेज को बता रहा है। तो देखिए इस आउटपुट में भी ये वाला तो जीरो पे ही है, तो वास्तव में यहाँ पर का वोल्टेज होगा, तो इसी पर का जो वोल्टेज होगा ये वी ओ हो जाएगा डायरेक्ट। अगर समझदार आदमी है आप, तो यहाँ पर का तो जीरो है, यहाँ पर क्या है एक छोर जीरो पे है और दूसरा छोर भी जीरो पे है, तो वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी जीरो ही होगा। भी जीरो घटाओ जीरो, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर ड्रॉप निकालिएगा तो भी जीरो घटाओ जीरो करिएगा तो भी जीरो ही तो बचेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है आपको जो निकलेगा ये वी ओ कह सकते हैं, भी आउटपुट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस आर एल कह सकते हैं, लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आप कह सकते हैं, या वी ओ कहिए डायरेक्ट वी ओ। अरे एक छोर जब जीरो पे है इसके क्रॉस विभवांतर निकालोगे, ऐसे तुम्हारा रेसिस्टेंस है, ऐसे तुम्हारा रेसिस्टेंस है, इसका वोल्टेज ये वाला जो है ये आपका जीरो पे है, अर्थिंग किया हुआ है, देखो ना जीरो पे है, उसको लाके अर्थिंग किया हुआ है, ये तुम्हारा अर्थ है ऐसे, तो इसका वोल्टेज भी जीरो है। तो दोनों का ये नेगेटिव कहा जाए इसको पॉजिटिव कहा जाए, तो यही ना वोल्टेज निकलेगा, जो भी जीरो ही तो होगा, चूंकि ये इसका वोल्टेज कितना है जीरो है। नहीं समझ में आया, तो ये आपका भी ओ निकल जाएगा। तो अब मेरा ख्याल है अब मजेदार बात इसका जो है वो आप सब पकड़ लिए हैं। माने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मान लीजिए +5 होगा उस समय यहाँ -5 होगा, तो अब बीच में जीरो है और रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ हो गया 5 वोल्ट, यहाँ हो गया जीरो, यहाँ हो गया -5। तो ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस्ड कंडक्ट करेगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा रिवर्स बायस्ड, चूंकि ये आपका माइनस पे है, आई आपका जीरो पे है, तो इधर ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो क्या हो जाएगा रिवर्स बायस्ड, ये कंडक्ट नहीं करेगा और इधर से करंट आएगा एंड इधर से होकर रेसिस्टेंस के राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जैसा फिगर में है। समझ गया कि नहीं, क्लियर हो गया एग्जैक्टली। देखिए सेंटर ट्रैपिंग का फायदा है, यहाँ बीच में जैसे जीरो करे, यहाँ पर +3 तो यहाँ -3, यहाँ +2 तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 तो यहाँ पर -1 तो यहाँ पर +1, जस्ट उल्टा संख्यात्मक मान बराबर रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये ऐसे रहेगा, देख लीजिए ये ऐसे है, ये जितना यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर उतना ही नेगेटिव है, जब मैक्सिमम पॉजिटिव तो यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव। नहीं समझ पाए क्या है, तो ये आपका ए एंड बी पर कैसे वोल्टेज चेंज करेगा ये डायग्राम आपको बता रहा है। इसको बोलता है वेव फॉर्मेट ए बोलिएगा, तो हम एक शब्द बोलेंगे, इसको बोल देते हैं यहाँ वेव फॉर्मेट ए। ये ऊपर में जो दिख रहा है ये वाला जो है दिस इज वेव फॉर्म एट
पॉइंट ए। ये वाला ग्राफ दिखा रहा है, ये वाला वेव फॉर्म एट ए। ये वाला क्या दिखा रहा है, वेव फॉर्म, वैसे लिखा भी क्या है भी ए भी बी, ये क्या बता रहा है, वेव फॉर्म एट पॉइंट बी। ये है, इसको आप क्या कहिएगा, इट इज आउटपुट वेव फॉर्म। क्या कहेंगे, इट इज आउटपुट वेव फॉर्म। जो अभी बनाना है। अब इसमें देखिए क्या होने जा रहा है, यहां देखिए बोलो, ठीक है। एक चलते एक बिंदु से D1 डायोड है, तो ये क्या करेगा, अब वो कंडक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर वोल्टेज आपको यहाँ पर ऐसे मिल रहा है, ऐसे। क्या ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, इसके चलते ये वोल्टेज वहां पर आपको मिलेगा आउटपुट में। अब ये देखिए, ये किसके चलते मिला, D1 के चलते। D1 देखिए यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, ये आपको मिलेगा ऐसे। ये इसमें कौन डायोड काम कर रहा है, ये D1 के चलते मिला है, ठीक है। अब देखिए, अब D1 नेगेटिव होगा इसमें, तो जब D1 नेगेटिव होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, ये D2 के फॉरवर्ड बास्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड बास्ट हो गया, ये फॉरवर्ड बास्ट हो जाएगा, तब फिर इसमें मिलेगा आपको ऐसे, ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा आपको D2 के चलते। ये काम करते हैं, इसी में लिख देते हैं, विश्व में चलेगा। ये जो मिला हुआ है ये D1 का योगदान है, ये जो है आपका ये D2 का योगदान है। फिर क्या हुआ, तब तक फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अब ये काम करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हो गया ये वाला। तब फिर क्या हो जाएगा, अब इसकी बात करिए, तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन अब ये कौन था, ये D1 था। अब फिर क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव, तब ये वाला पॉजिटिव, ये क्या करेगा यहाँ पे, जैसे पूछिए, इसमें कौन आ गया, ये D2 का हो गया। फिर इसमें ये भी बढ़ गया है, ये 2.5 साइकिल इसमें, इस डायग्राम में है 1 2.5। तो फिर तब ये फंक्शन में आ जाएगा, नहीं समझ में आया, इसमें क्या हो जाएगा D1। कुछ मजा आना चाहिए, बोलिए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका दोनों मिल करके, अब इसमें जो भी वोल्टेज है वो डायरेक्ट वोल्टेज है। देखिए ये सब जीरो के ऊपर है, ये आपका जीरो वाला बिंदु है, ये जीरो है। इधर क्या है आपका, इधर टाइम है, इधर आपका क्या है, ये हमारा इधर टाइम है, इधर ये ऐसे है, आप भी वोल्टेज एट बी है, इधर भी क्या है, हम टाइम को प्लॉट किए हैं ऐसे, नहीं समझे। यहाँ पर क्या है, एक साइकिल है, ये एक टी है, ये आपका दूसरा का टी बुझिए, और ये 5/2 टी है टाइम, एक साइकिल इसमें है। यहाँ जीरो से शुरुआत की है, नहीं समझ पाए क्या आप लोग, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया समझे हैं क्या। तो ये जो है पूरा डायोड की होल कहानी आप लोग के है। इतना तो आप जान रहे हैं कि इसमें ये जो बना हुआ है फिगर में, इतना क्या है आपका, ये ट्रांसफार्मर वाला बात है, बोलिए। इधर से अपना एसी दिए, लो वोल्ट में इधर कन्वर्ट किए, अब उसके बाद आप इसको यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। ट्रांसफार्मर पहले आप लोग पढ़ लिए हैं, तो उसका भी मजा आप लोग को मिल रहा है। तो ये समझ गए हैं आप लोग बहुत बढ़िया से। इसमें जो है ये VO है, ऐसे करंट तो जब जा रहा था इसमें ऐसे जा रहा है ना,
इसमें करंट जब जा रहा तो ऐसे जा रहा, ऐसे करंट जा रहा है। यहाँ की चीज को यहाँ दिखाए हैं, समझ गया कि नहीं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपको कुछ इस तरह से मिला, आपको कुछ इस तरह से मिला, समझ गया कि नहीं। ये डायरेक्ट तो मिला लेकिन फ्लक्चुएटिंग मिला, डायरेक्ट मिला लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएटिंग मिला। ये फ्लक्चुएटिंग है, कांस्टेंट नहीं है, पल्सेटिंग भी कह सकते हैं। ये कैसा है आपका, डायरेक्ट है तब पल्सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज है। ये आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या है, पल्सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज। ये पल्सेटिंग डायरेक्ट, ये जो वोल्टेज जो हमको आउटपुट में मिला ना, ये आपका पल्सेटिंग वोल्टेज मिला। क्या रहने दे, इसमें बुझा रहा है, इसी में डाल दे क्या, पल्सेटिंग है ये, कहीं लिख लीजिए। पल्सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज जो है पल्सेटिंग है, पल्सेटिंग है यार, कांस्टेंट नहीं है। माने ऐसा होता है बैटरी जिस तरह से देता है एक कांस्टेंट डायरेक्ट वोल्टेज देता, नहीं समझे। एक रेसिस्टेंस के तरह से कि बैटरी जोड़ते तो रेसिस्टेंस के तरह जो वोल्टेज मिलता वो डायरेक्ट होता एंड कांस्टेंट होता, वो ऐसा नहीं है, ये पल्सेटिंग है। और उसके बाद इसमें होता है फिल्टर सर्किट, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, अब खत्म ही होने जा रहा है। ये फिल्टर सर्किट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा इसमें फिल्टरिंग होगा। तो फिल्टर के लिए क्या करते हैं, जो आउटपुट जो रेसिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में या तो आप एक कैपेसिटर जोड़िए और नहीं तो उसके सीरीज में एक इंडक्टर जोड़िए, जिसको बोलते हैं फिल्टर। तो फिल्टर क्या करेगा इसमें, और एक और फेनोमेना होता है जिसको बोलते हैं कास्केडिंग, कास्केडिंग एंड फिल्टरिंग। ये दो के माध्यम से जो है हम लोग आउटपुट को जो है कांस्टेंट डायरेक्ट के करीब लाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट डायरेक्ट के बराबर लेते हैं। एक और सर्किट होता है इसमें और जो है, जिसमें हम लोग 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं, और 4 डायोड का इस्तेमाल कर करके हम लोग ये कनेक्शन देते हैं, डायरेक्ट इसके एंड इसके बीच में देंगे कनेक्शन, समझ गए ना। ये जो है उस काम को करेंगे, छोड़ दें, रहने दें, ठीक है, तो रहने दे रहे हैं, ओके, इतना ही पे संतोष करिए। आप यहाँ पर 1 सेकंड के लिए एक चीज सीख लीजिए, और एक पेज और डाल देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका बुझिए जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ना, ऐसे बुझिए, ऐसे अगर हम ऐसे एक डिवाइस बोल देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमारा आउटपुट निकला, यहाँ से बुझिए, इधर से हम लोग कुछ इनपुट दिए, इधर से इनपुट दे रहे हैं, और इधर से हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं ऐसे, रेक्टिफायर से आउटपुट निकला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा जो लोड रेसिस्टेंस है उसके पैरेलल में हम लोग एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। ऐसे लोड रेसिस्टेंस जो है, ऐसे जो आपका ये जो लोड रेसिस्टेंस है RL, इसकी जरूरत आप लोग को यूजुअली नहीं पड़ती है, और तब आप यहाँ पर अब वोल्टेज लीजिएगा, रेसिस्टेंस के अंदर से वोल्टेज लीजिएगा। तो देखिए क्या करिएगा, हेलो सुनिए, ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर जोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं फिल्टर। कैपेसिटर का फंक्शन आप लोग समझिए, ये फिल्टरिंग करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो आउटपुट वोल्टेज जो पल्सेटिंग था, ऐसे शॉर्ट में मार दे रहे हैं, ये आपका मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज जो आपको इस तरह से था, इसमें एक और फेनोमेना होता है जो एडवांस में क्लासेज में आप जाएंगे तो सीखेंगे, कास्केडिंग होता है, कास्केडिंग। तो कास्केडिंग में क्या किया जाता है, जैसे सेट आप ऐसे लिए, ऐसा ही दूसरा सेट, ऐसा ही तीसरा सेट, अब एक के बाद ऐसे इसमें सरकते जाएगा, ठीक है। जैसे एक हुआ, एक थोड़ा सरका कर फेज डिफरेंस डाल करके एक दूसरा, फिर एक तीसरा, फिर एक चौथा, फिर ऐसे बुझिए। ऐसे एक सेट आपको ऐसे काम किया, दूसरा सेट आपका ऐसे काम कर देगा। आइए क्या कर देगा बुझिए,
ये ऊपर वाले को पास करने देगा और लोअर वाले को वोल्टेज को रोक देगा इस तरह से। तो नतीजा आपका क्या हो जाएगा कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा ये लगभग ये जो आपको मिलेगा वो इस तरह से मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज, जो कि डायरेक्ट होगा। इसमें जो साफ 0 तक आता था वो 0 तक नहीं आएगा, उसी में हल्का सा फ्लक्चुएशन के साथ ये डायरेक्ट वोल्टेज हो जाएगा। नहीं समझ पाए? कुछ समझे हैं? देखिए कैस्केडिंग एक फेनोमेना होता है जो आप लोग के सिलेबस से बियॉन्ड है। माने आप 2 डायोड का एक सेट रखें ना, ऐसा एक और सेट रख लीजिए, ऐसा एक और रख लीजिए, वैसा 4-5 सेट रख लीजिए। एक के बाद एक जो देगा, मान लीजिए एक दिया, उसके बाद दूसरा थोड़ा शिफ्ट करके, उसके बाद तीसरा। आप सबको बूझिए कि सबका माथा आप काट लिए, और सबका नीचे वाले को सबका माथा इतना से बूझिए, इसको आप लोग रोक लिए, और सबको नीचे वाले वोल्टेज को रोक दीजिए, सब ऊपर वाले माथा वालों को अलाउ किए, तो वो माथा वाला अलाउ हो गया, तो इस तरह से बन जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो ये हायर क्लास का चीज़ है, ठीक है, उसमें आप पढ़िएगा। तत्काल आपके अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा ये आपको ऐसे मिलेगा, पल्सेटिंग से आप ऐसे में चले जाइएगा। तो रहने दे रहे हैं, ओके। ये आप लोग समझे कि नहीं? बढ़िया से ही है। आज ये रेक्टिफायर बहुत बढ़िया से समझ गए हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देख लिए, ये हाफ वेव आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हमसे शैडो बन जा रहा है। ये हो गया, ये ऐसे एंड देन ऐसे, इसको देख लीजिए एक बार और पूरा, फिर ऐसे ऐसे। इसको क्या कहते हैं? फिल्टर सर्किट्स। इसमें हम लोग फिल्टर जोड़ने जा रहे हैं, फिल्टर सर्किट, इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट लगा देंगे। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। तो ठीक है, रहने दे रहे हैं। आज का क्लास इतना ही, ठीक है। और आज का ये आप लोग का अंतिम क्लास है।